एक बच्चा जो बड़ा होकर आर्टिस्ट या प्रीस्ट बनना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर वो लाखों लोगों का कातिल बन गया और आज भी उसका नाम क्रूरता को दर्शाने के लिए लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अडोल्फ हिटलर की। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर बिरनौ एम इन में हुआ था। अडोल्फ हिटलर के पिता अलोइस हिटलर एक कस्टम ऑफिसर थे और माँ क्लारा हिटलर एक हाउसवाइफ थी। बचपन में हिटलर का जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन इस सपने को वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने कुचल के रख दिया और आर्टिस्ट ना बन पाने का दुख पूरी उम्र भर हिटलर के साथ रहा। हिटलर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वो 1913 में जर्मनी आ गया। वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने के बाद हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की हार ने हिटलर के मन को और भी ज़्यादा जहरीले विचारों से भर दिया था। जंग के बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। हिटलर की भाषण देने की कला इतनी शानदार थी कि वो जल्दी ही पार्टी में एक बड़ा नेता बन गया। उसकी आंखें एक नए जर्मनी का सपना देखती थी, एक ऐसा जर्मनी जो उसकी सोच के मुताबिक था। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. 1923 में हिटलर ने एक विद्रोह किया जिसका नाम था बियर हॉल पुश, लेकिन ये विद्रोह फेल हो गया और इसके बाद हिटलर को 5 साल की जेल हो गई। लेकिन हिटलर ने जेल में सिर्फ 9 महीने बिताए। जेल में हिटलर ने अपनी बायोग्राफी लिखी, मे काम्फ। इसमें उसने अपने नस्लवादी और राजनीतिक विचार प्रकट किए। ऐसा कहा जा सकता है कि मे काम्फ हिटलर के विचारों का एक आईना था। 1920 से लेकर 1930 तक का दशक जर्मनी के लिए एक भयानक आर्थिक मंदी लेकर आया। लोगों की जिंदगी में भूख और बेरोजगारी थी। इसी माहौल में जर्मनी में हिटलर एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया। हिटलर ने अपनी बातों से लोगों के मन में जगह बनाई और 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। धीरे धीरे हिटलर एक कठोर तानाशाह बनता गया और उसने अपने विरोधियों को दबाना शुरू किया और नाजी नीतियों को लागू किया। जर्मनी में एक नया दौर शुरू हो चुका था, हिटलर का दौर। हिटलर की सबसे बड़ी और भयानक नीति थी उसका एंटीसेमिटिज्म, यानी यहूदियों के प्रति नफरत। उसने हॉलोकॉस्ट को अंजाम दिया, जिसमें 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को निर्मम तरीके से मार दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक भयानक रूप लेना भी हिटलर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का ही नतीजा था। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके उसने विश्व युद्ध का एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। जंग के पहले कुछ सालों में जर्मनी को कामयाबी मिली, लेकिन 1941 में सोवियत यूनियन पर आक्रमण करना एक बहुत ही बड़ी भूल साबित हुई। डी डे के बाद अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी पर अपना शिकंजा कस लिया था। हिटलर की शारीरिक और मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। हर तरफ से घिरा हुआ हिटलर अब अपनी ही बनाई दुनिया में कैद हो चुका था। हिटलर को जर्मनी की हार का अंदेशा हो गया था और अब उसे यह डर सता रहा था कि उसके साथ भी वही होगा जो इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के साथ हुआ था, जिसे मारने के बाद उसकी लाश को मिलान के एक सर्विस स्टेशन के बाहर उल्टा लटका दिया गया था। इसी डर के कारण 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में खुद को गोली मार ली। उसने मरने से पहले अपने सोल्जर्स को यह ऑर्डर दिया था कि उसके मरने के तुरंत बाद ही उसकी बॉडी को जला दिया जाए, ताकि उसकी लाश लोगों के हाथ ना लगे। हिटलर की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि नफरत का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने विचारों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।